अंबिया में वाह हबीबे खुदा कौन है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब कौन है तो आप भी जोर से कह दें, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है। हाँ, खुदा कौन है। आप हैं या नबी, दूसरा कौन है। सुभान अल्लाह। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है। और आप आए तो रब का पता मिल गया। आप आए तो रब का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है। और मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो। मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है। हजरात, रब तबारक व तआला हमारा सबका खालिक व मालिक है। उसी ने ज़िंदगी दी और उसी ने हमें बंदगी के लिए इतनी मोहलत दी। ज़िंदगी दी और ज़िंदगी बराए बंदगी, और सब खुदा का है, तुम्हारा कुछ नहीं, न हमारा कुछ न तुम्हारा कुछ। जिसका सब कुछ है वो खुदा है, और जिसके लिए सब कुछ है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। क्या बात है, जिंदाबाद। वाह। जिसका सब है उसे खुदा कहते हैं, और जिसके लिए सब कुछ बनाया है उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा मिलकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप सुनते भी रहो और जागते भी रहो। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, तुम्हें अगर दुआ करना है तो मैं तुमसे कहता हूँ, एक दुआ मांगो तुम। उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं तो आपने मांगी हैं, मगर रब की तरफ से स्पेशल पैगाम आया हो तो तुम्हें मांगना है तो ये मांगो, रब से कहो, कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए महबूब कहो अपने रब से, ए रब मेरे इल्म में इजाफा कर दे। सुभान अल्लाह। हजरात, मौलाना अशमत साहब कौन से है? नहीं इस वक्त? हाँ, इस वक्त नहीं तो आवाज़ सुन लेंगे, पहुंच जाएगी। लाउड स्पीकर की आवाज़ है। रब की नेमतों का कोई शुमार नहीं कर सकता। सूरह वद्दुहा में अल्लाह ने फरमाया है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अपनी रब की नेमतों का चर्चा करो। आज चर्चा करने के लिए बुलाया है कि लड़की पैदा हुई, खुशी हुई जी। लड़की भी अल्लाह देता है, लड़का भी अल्लाह देता है। सुभान अल्लाह। ये खुशियां देने वाला परवरदिगार है। वही सूरह वद्दुहा में कि लोगों अपने रब की नेमत का चर्चा करो। ज़मीन नेमत, आसमान नेमत, सूरज का उजाला नेमत, चांद की चांदनी नेमत, दरियाओं का बहना नेमत, पहाड़ों की सख्ती नेमत, दरिया की रवानी खुदा की नेमत, हजरात, और मोतियों में चमक रब की नेमत। तो इसीलिए कहने दो हजरात, हजरत आदम रब की नेमत, हजरत शीस रब की नेमत, सारे अंबिया किराम रब की नेमत। अल्लाह अकबर। और हमारे लिए तो ये फरमाया, ए लोगो रब की नेमत का जिक्र करो। हम कौन सी नेमत का जिक्र करें? ए अल्लाह, तूने आँख दी है, ये भी नेमत, ज़बान दी है, ये भी नेमत, और कान दिए हैं, ये भी नेमत, चलते हैं
ये भी नेमत, हमारा वजूद सबका सब नेमत, दिमाग दिया नेमत, दिमाग में बेशक। सोचो समझ दी, ये भी रब की नेमत। तो अपनी नेमत का, यानी रब की नेमत का तस्करा करो। यानी तस्करा करना ये है कि ए लोगों 5 वक्त जाके मस्जिद में जिक्र करो और अपने घर आके अपने बच्चों को पढ़ाओ, तब अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का जिक्र होगा। खाना अल्लाह ने दिया, जिक्र करो, रब की नेमत है। क्या बात है। मैं सारी नेमतों की अलग-अलग तफसील नहीं बताऊंगा। मेरी तरफ देखिए, कुर्सी की तरफ तो आप देखते ही रहेंगे। हजरात, रब की नेमत इंसान के जिस्म के अंदर भी है, रब की नेमतें इंसान के जिस्म से बाहर भी हैं, रब की नेमतें बेशुमार हैं। जी, जी। अल्लाह फरमाता है रब की नेमत का तज़किरा करो। पता चला आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, सारे अंबिया का जिक्र करो, सारे सहाबा का जिक्र करो, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का जिक्र करो, उमर की अदालत का जिक्र करो, हजरत उस्मान जी। गनी की सखावत का जिक्र करो, क्या बात। हजरत अली की शजाअत का जिक्र करो। हजरत आइए सहाबा की सहाबियत का इकरार करो, अंसार की नुसरत का जिक्र करो। हजरत सारे औलिया किराम की विलायत का जिक्र करो, गौसे आजम की करामत का जिक्र क्या करो। बात है, वाह, वाह। हजरत कह लेने दो, कलियर के साबिर पाक का जिक्र करो हजरात, और बरेली के इमाम अहमद रजा का जिक्र करो, क्या बात है। बरेली की ताजु शरिया का जिक्र वाह। करो, जो रब की नेमत है जिक्र करो, हर आलिम दीन रब की नेमत है, इन सब का जिक्र करो। बस ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि हमारे किसी भाई ने कहा है कि 2 आयतें सुना देना। जी जी जी। वो आयतें उन्होंने बात। कभी जवानी में सुनी होंगी, अब बुढ़ापे में कहाँ आवाज़ है, बात पूरा करना मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन अल्लाह ताला का फजल होगा तो इस आलम में भी जो होगा आप तक पहुँचाऊँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। सुभान अल्लाह। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। ज़रा फिर कभी मैं कुरान की आयत तो सुनाऊँगा आपको, थोड़ी देर के बाद सुनाऊँगा। आवाज़ चल नहीं रही है, अभी आवाज़ बैठ गई है। दुरूद शरीफ पढ़िए अब एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब तबारक व तआला कुरान करीम के 16वें पारे में फरमाता है, महबूब अपने रब से इल्म का इजाफा मांगो। बेशक। हजरात, इंसान कोई भी दुनिया में आता है पढ़ा लिखा नहीं होता, लिखना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता, उसके पास समझ नहीं होती। आप हजरात के मतलब की तकरीर करूँगा। जब आपके यहाँ लड़का आया, बोलना नहीं जानता, समझ में उसके नहीं आता, बस रोना आता है, मगर आता है माँ के पेट से। जब बाहर निकला माँ के पेट से तो हजरात इल्मे मंतिक उसके पास नहीं, जी, जी, जी। फलसफा उसके पास नहीं, इल्मे बलागत उसके पास नहीं, इल्मे हदीस उसके पास नहीं, कोई भी इल्म उसके पास नहीं है। हद तो ये है कि कुरान का अलिफ भी नहीं पढ़ सकता है, अलिफ बेते नहीं पढ़ सकता है, हुरूफ हिजा नहीं पढ़ सकता है। हजरात कायनात में जो भी आया है हजरात बेज़बान आया है, बोलता हुआ नहीं आया जी, है, जी। मगर कुछ अफराद हैं जो बोलते हुए आए हैं। मगर मैं आम तौर पर बात कर रहा हूँ, जब माँ के शिकम से कोई आता है तो पढ़ा लिखा नहीं होता। हजरत
ताजुश शरिया दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पढ़े हुए नहीं आए। मुफ्ती आज़म हिंद आए, पढ़े हुए नहीं आए। इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद आला मुजद्दिद फ़ाज़िल बरेलवी आए, लेकिन पढ़े हुए नहीं आए। इसी तरह से सोच लीजिए, मुहद्दिस पाक आए मगर पढ़े हुए नहीं आए। हज़रात गिरामी कह लेने दो, आज दुनिया में आए। साबिर पाक आए तो पढ़े हुए नहीं आए। निज़ामुद्दीन औलिया आए, पढ़े हुए नहीं आए। हज़रत हमीदुल औलिया आए, पढ़े हुए नहीं आए। अजमेर के मोइनुद्दीन आए तो पढ़े हुए नहीं आए। बगदाद के गौसुल वरा आए मगर पढ़े हुए नहीं आए। हजरत इसी अंदाज से कह लीजिए, मैं कहता हूँ हजरत अली आए मगर पढ़े हुए नहीं आए। माँ के पेट से आए तो हजरत उस्मान गनी पढ़े हुए नहीं आए, बल्कि आप पढ़ना जानते भी न थे। हजरत अशरे मुबशर आए, पढ़े हुए नहीं आए। सहाबाए किराम आए, पढ़े हुए नहीं आए। हसन बसरी आए, पढ़े हुए नहीं आए। दुनिया में जो आता है वो वे पढ़ा लिखा होता है, मगर आइए ये दुनिया में आने के बाद बच्चा जब ज़रा सा होशियार हुआ, मौलाना के पास 4 साल 4 महीने तक पढ़ाने के लिए माँ बाप ने भेज दिया। अब वो बच्चा पढ़ रहा है, अब उसको अलिफ पढ़ाया जा रहा है, बा पढ़ाया जा रहा है, सारे हुरूफ हिजाब पढ़ाए जा रहे हैं, अब नाजरा पढ़ाया जा रहा है, अब हाफिज बनाया जा रहा है। मैं कहता हूँ ऐ लोगों, ये तो वो बच्चा था जिससे बोलना नहीं आता था, अब तो ये कुरान का पारा पढ़ने लगा, अब तो ये सयाकुल का पारा पढ़ने लगा, अब इसने हिफ्ज करना शुरू कर दिया है। तो कुरान इसके सामने नहीं मगर उस्ताद ने इसके दिल में कुरान भर दिया। मौला क्या, ये बच्चा तो कुछ भी नहीं जानता था। इसी तरह से मुझे कह लेने दो, हुजूर ताजुश शरिया आए, इल्म के पहाड़ थे मगर माँ के पेट से पढ़े हुए नहीं आए, मगर इल्म इनको अल्लाह ताला ने अता किया तो कायनात में इनको ताजुश शरिया बना दिया, मुफ्ती हिंद बना दिया। और आला हजरत दुनिया में आए, पढ़े हुए नहीं आए मगर जब दुनिया में आ गए तो अल्लाह ने मुजद्दिद आज़म बना दिया, इमाम अहमद रज़ा बना दिया, फातिमा बना दिया। इसलिए हजरत दुनिया में जो आता है वो पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ता है तो दुनिया में आने के बाद पढ़ता है। बेशक नारे तकबीर, बोलो मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने नौशाही, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म संभल। मगर आइए हजरत, हमारा नबी आया, दुनिया में सब लोग आए, अभी वहाँ तक पहुँचने के लिए देर लगेगी। हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब जरा आगे तशरीफ़ ले आए तो हिम्मत मरीज़ की बढ़ जाएगी। कुछ और कह दूँगा, आ गए हजरत। इसी तरह से गौसुल वरा दुनिया में आए, इल्म वाले बनकर नहीं आए, उन्होंने दुनिया में इल्म सीखा। और जितने भी साहबा आए दुनिया के अंदर इल्म सीखा। हद तो ये है कि हजरत अली को अल्लाह ने इतना सिखा दिया, इतना सिखा दिया कि हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म बाबोहा। हजरत अली जो हैं वो कौन है? मैं इल्म का शहर हूँ और अली इल्म के दरवाज़ा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया में आए तो पढ़े लिखे नहीं थे मगर दुनिया से जब दुनिया से गए हैं तो पढ़े हुए हैं। हजरात, जब बच्चा पैदा होता है तो इल्म वाला नहीं होता, बच्चा पैदा होता है इल्म से खोरा होता है। मगर आओ मुस्तफ़ा जाने रहमत आए, हमारे नबी दुनिया में आए। हमारे नबी जो है वो किसी से नहीं पढ़े, माँ के पेट से बच्चा आता है तो वो पढ़ता नहीं है। हमारे नबी ने अल्लाह अकबर दुनिया में आने के बाद अपनी उम्मत को याद किया और ये कहा रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मुझे बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को मुझे बख्श दे। हमारा पैगंबर आया है माँ के शिकम से तो बोलता हुआ आया है। अक्सर दुनिया आती है बोलती हुई नहीं आती, मगर हमारे नबी दुनिया में पैदा होते ही बोले हैं। दुनिया में आने बोलने वाले इल्म सीख के बोलते हैं। मगर हम लोग जो हैं अपने नबी के बारे में अकीदा रखते हैं कि हमारा नबी जो है अल्लाह ताला ने उनको पढ़ाया है। हजरात, ये मौलाना हजरात बैठे हैं, मौलाना गुलाम नबी बैठे हैं, इनको नाजरा पढ़ाया गया, इनको हाफिज बनाया गया, इनको कारी बनाया गया, इनको आलिम बनाया गया। जैसे ही पढ़ते गए तरक्कियाँ होती रहीं, इल्म बढ़ता गया, मर्तबा बढ़ता गया। इसीलिए कह लेने दो ऐ लोगों, मगर ये पढ़े हुए नहीं आए थे, बेपढ़े लिखे आए थे। और पैगम्बर इस्लाम हमारे आए तो किसी ने नहीं पढ़ाया बल्कि खुद अल्लाह ने पढ़ाया।
इसलिए कि दुनियादार जो होते हैं वो दुनिया वाले जो होते हैं, जो मर्तबे में छोटे होते हैं, उनका उस्ताद होता है। और हमारे नबी का कोई उस्ताद नहीं, हमारे नबी का उस्ताद अल्लाह है, मोहम्मद उसके शागिर्द हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया है लोगों, अपने नबी के बारे में ये गुमान मत करना, उसका सिखाने वाला मैं हूँ। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ऐलान करता है अपने नबी को मैंने पढ़ाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्ची आती है तो बेपढ़ी लिखी, लड़का आता है बेपढ़ा लिखा, माँ बाप उसको पढ़ाते हैं। मगर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो पढ़े लिखे आए। हजरत का और अमीर मीनाई कहते हैं कि हजरत का इल्म लदुन्नी था अमीर, और हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। अल्लाह अकबर। हजरत समेटता हूँ जिक्र को, हजरत ईसा भी बोले हैं 40 दिन के हुए तो लोगों ने तोहमत लगाना शुरू कर दी कि ये बच्चा कहाँ से आया। हजरत मरियम ने तो शादी भी नहीं की है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को ज़बान दी, ईसा अलैहिस्सलाम को ज़बान दी। 40 दिन के हैं और कह रहे हैं क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मुझे क्या समझते हो मैं अल्लाह का बंदा हूँ। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, मुझको अल्लाह ने किताब भी दी है। ये 40 दिन के बोले हैं, कोई 4 दिन का बोला है। अल्लाह जिसे चाहे बुला दे। अजी पत्थरों ने तो नबी का कलमा बोला है, जिस पर रब की इनायत होती है वही बोलता है। मगर उमूमन बच्चे पैदा होते हैं बेपढ़े लिखे होते हैं और दुनिया में आने के बाद इल्मदार हो जाते हैं। कोई डॉक्टर होता है, कोई फलसफी होता है, कोई हो जाता है, कोई ऑफिसर हो जाता है। मर्तबे मिलते हैं तो पढ़ने से मिलते हैं। ज़रूरत है इस बात की कि इल्म दीन भी हासिल किया जाए और इल्म दुनिया को भी हासिल किया जाए। बेशक बेशक हक है। शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। इल्म बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर इल्म ना होगा तो नमाज नहीं पढ़ सकते, इल्म नहीं होगा रोज़ा नहीं रख सकते, इल्म नहीं होगा माँ बाप का अदब नहीं कर सकते, इल्म नहीं होगा तो नमाजी अदब इमाम का नहीं कर सकते। इमाम मुक्तदियों का अदब जानता है। इसलिए बात मुख्तसर सी छोड़ता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इल्म सबसे बड़ी सिफत है। इल्म से बड़ी सिफत कोई नहीं है। अल्लाह माल देता है, दौलतें देता है, ज़मीनें देता है, ये सब चीज़ें नेमतें हैं और बहुत बहुत बड़ी नेमतें हैं। मगर सारी नेमतों में बड़ी नेमत है तो इल्म दीन मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करके कोई इमाम बन रहा है, कोई मुफ्ती बन रहा है, कोई काजी बन रहा है, कोई इमाम बन रहा है, कोई हाफिज कुरान है तो मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहा है। ये इल्म की बात है हज़रात। तो अल्लाह ने भी अपने हबीब को यही कहा है, मेरे महबूब दुनिया का सामान मत मांगो, तुम्हें अगर मांगना है तो इल्म दीन मुस्तफ़ा मांगो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने इल्म दीन मुस्तफ़ा मांगा और इल्म दुनिया मांगा, मैं कहता हूँ लोगों वो कितने बड़े कामयाब हो गए। आइए अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में ईमान लाने वाले इल्म वाले ऐसे ऐसे हैं कि हमारे लिए नमूना हयात हैं। आप आए हैं यहाँ से लेकर क्या जाएंगे। मैं कहता हूँ मुस्तफ़ा का अमल लेकर जाओ, सहाबा की ज़िंदगी के सबक लेकर जाओ। सहाबा क्या करते थे उनको अपनी गांठ में बांध कर लेकर जाओ कि या रसूल अल्लाह, जैसे तुम्हारे आशिक सहाबाए किराम ने तुम्हारा कहना माना है, हम भी ऐसे ही मुस्तफ़ा तुम्हारा कहना मानेंगे। आइए हज़रत खब्बाब हैं, आग बिल्कुल तैयार कर दी गई है। इल्म और अमल दोनों की बात है, दोनों की ज़रूरतें हैं। इल्म की पहले ज़रूरत है, अमल की बाद में ज़रूरत है। जब इल्म होगा तभी तो अमल किया जाएगा। हज़रात आइए, इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करके अमल के लिए इंसान तैयार हो जाता है, अमल का पैकर हो जाता है। हज़रत खब्बाब हैं, ईमान ले आए, बहुत परेशानी है, लोग मार रहे हैं और आप नहीं हट रहे हैं। लोग कह रहे हैं कलमाए रसूल पढ़ना छोड़ दो, दीन मुस्तफ़ा से हट जाओ। मगर हज़रत खब्बाब कह रहे हैं कौन हटा सकता है मुझको दीन मुस्तफ़ा से। आज मेरे लिए है तो क्या होगा। तो लोगों ने कहा उस वक्त को याद करो
जब आग दहक रही होगी, शोले आसमान से बातें कर रहे होंगे, तो उस वक्त में जब तुमको लिटाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने नौशाही, हुजूर सैयद शाहिद मियाँ साहिब क़िबला, नौशाही दूल्हा, फैज़ाने नौशाही, खानकाहे जिनहटा शरीफ, हुजूर सैयद शाहिद मियाँ साहिब क़िबला, फैज़ाने नौशाही, नौशाही दूल्हा, हुजूर सैयद शाहिद मियाँ साहिब क़िबला, पीरे तरीक़त, हुजूर सैयद शाहिद मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें, अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। हजरात, पीरे तरीक़त, मुर्शिद बरहक, वो जिसका देखना सवाब, जिसकी ज़ियारत सवाब, जिसका चलना लाजवाब, जिसका रहना लाजवाब, जिसका अमल लाजवाब, जिसकी ज़ात का एक एक अमल लाजवाब, बेशक हक, वो ज़ात गिरामी आपके गांव में तशरीफ़ लाए हैं। यानी हज़रत सैयद शाहिद मियाँ पीरे तरीक़त आ गए। अब कान मेरी तरफ हों और आंखें हजरत के चेहरे की तरफ हों, ताकि सुनने का कानों से सवाब मिलता रहे और आंखों से हुजूर की ज़ियारत होती रहे। ये आले रसूल हैं, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के ख़ानदान के हैं, ये फ़र्जंद गौसे आज़म हैं। ये तसव्वुर करके आप बैठे रहिए, थोड़ी देर तकरीर होगी, ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं। हजरत भी मसरूफ़ इबादत रहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, मगर सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और इल्म दीन का सबक सिखाया, सबको सिखाया, सहाबा को सिखाया। और देखो, कोई कोर्स नहीं था, मदरसा नहीं था, मगर सहाबाए किराम बग़ैर किताबों के पढ़ रहे हैं और बग़ैर किताबों के सहाबाए किराम पढ़ रहे हैं। और नबी पढ़ा रहे हैं, न पढ़ाने की किताबें हैं, न पढ़ने वालों की किताबें हैं, मगर पढ़ की सूरत से रहे हैं, मुस्तफ़ा को निगाहों से मिला रहे हैं। सुभान अल्लाह। और है जो किताबों से मुझे पढ़ाते हैं, हमारे नबी वो है जो किताबों से मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक वाले कहाँ गए भैया? इल्म फैला, मुस्तफ़ा ने रिसालत बोला। माइक वाले माइक को सही कर दे, आवाज बहुत बड़ी हुई है। हज़रात मुस्तफ़ा जाने हज़रात नहीं, किताबें नहीं, कोई चीज़ आपके पास नहीं है, मदरसा है, सही है, चल रहे लोग हैं, उस पर बैठे हुए साहबा पढ़ रहे हैं और नबी पढ़ा रहे हैं। मगर ये बताओ, किताबों से पढ़ रहे हैं, किताबें नहीं हैं, पढ़ाने वाला भी वहाँ पढ़ाने वाले के पास किताबें नहीं है, मगर वो मुस्तफ़ा का फैसला कर रहे हैं। और जो नबी के पास हो और नबी सही हासिल करे तो उन्हें किताबों की जरूरत नहीं है। मिलाने वाला किताबों से मिला रहा है, पढ़ा भी रहा है, मिला भी रहा है। हुजूर कहते हैं जिसमें आते हैं उसे मिलते हैं। अली अल्लाहु अकबर पूरे करने में सबसे बड़ा दिया, सिद्दीक़ अकबर डाली, सदाका का दिया, डाली, अदालत दिया, रात जलाली कहने दो। हेलो। दुरूद शरीफ पढ़िए आप। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। पढ़ाने वाले नबी हैं, पढ़ने वाले सहाबा हैं, निगाहों से पढ़ाया जा रहा है, निगाहों से पिलाया जा रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक ने 12 साल की मुद्दत में सूरह बकरा की तफसीर सीखी है। 12 साल की मुद्दत में 2.5 पारों की तफसीर,
अब समझ लीजिए कितने बड़े आलिम होंगे, इसलिए कि पढ़ाने वाला जो है वो सबसे बड़ा आलिम है और पढ़ने वाले सहाबा हैं, बग़ैर किताबों के पढ़ रहे हैं। इसलिए कि किताबों से पढ़ना हमारा काम है और पढ़ना पढ़ाना, मगर नबी जिसको चाहे निगाहों से पिला दे, पीर जिसको चाहे निगाहों से पिला दे, उस्ताद जिसको चाहे निगाहों से पिला दे। बहरहाल इल्म की बड़ी ज़रूरत है और इल्म के बाद अमल की ज़रूरत है। तो वाक़या सुना रहा था मैं, हज़रत खब्बाब हैं जो इस्लाम लाए, इस्लाम पर इतने पुख्ता हो गए कि डरा रहे हैं लोग मगर डर नहीं रहे हैं। बोले कहा ये अंगारे हैं, इस पर तुमको लिटाया जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी से खिलवाड़ की जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी मौत में तब्दील हो जाएगी। इधर ध्यान दीजिए, तुम्हारी ज़िंदगी मौत में तब्दील हो जाएगी। बोले क्या कि नबी का दामन छोड़ दो, कलमे ईमान छोड़ दो। तो हज़रत खब्बाब ने कहा था कि तोड़ दो कर हड्डियाँ भी तुम सभी, दामने अहमद न छोड़ूंगा कभी। ज़रा मिलकर कह दीजिए सुबहान अल्लाह। ये हज़रत के नाम पर कह दीजिए सुबहान अल्लाह। कुछ तो लब खोलिए ताकि लब तुम्हारे खुले, कुछ हम बोले। हज़रत गिरामी हज़रत खब्बाब हैं, आग के अंगारों पर लेट गए मगर कलमा न छोड़ा उन्होंने। किसी ने बाद में पूछा था, ए खब्बाब तुम्हारी पीठ पे ये दाग कैसे हैं? तो उन्होंने कहा इन दागों की दास्तान मत पूछो, ये दाग कैसे हैं। ये दाग अगर तुम पूछना चाहते हो तो सुनो, जब हम ईमान लाए तो ईमान लाने की सज़ा में हमको आग के अंगारों पर लिटाया गया था, मगर हमने कह दिया था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम दीवाने बन गए हैं और दीवानों को फिक्र नहीं है जिंदगी रहे कि न रहे, अपने आका की मोहब्बत दिल में रहे। और उन्होंने कह दिया था कि मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। अंगारों पर लिटाए गए मगर हजरत कलमा न छोड़ा। आज हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं हैं, उधर जान जा रही है, कमर पर दाग लगाए जा रहे हैं मगर नबी का दामन नहीं छोड़ा जा रहा है, कुरान का दामन नहीं छोड़ा जा रहा है। आज हमें आपको भी चाहिए कि हम हाफिज़ कुरान बन जाएं, क़ारी कुरान बन जाएं, मदरसों में बच्चों को पढ़ने भेजें। इसलिए कि दुनिया में कोई आता है तो पढ़ा लिखा नहीं आता, सब बेपढ़े लिखे आते हैं। ये तो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है कि आप पैदा हुए और सजदे में सर रख के कहा रब्बे हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह अकबर माँ के पेट से आते ही बोल रहा है। हज़रात पता चला उम्मती का मर्तबा और है, नबी का मर्तबा और। हज़रत खुबैब नमाजों के पास ना औरतें जाती हैं न मर्द जाते हैं, सब चले जाएं जुमे की तरह तो मस्जिद में जगह न मिले, मगर जुमे की पड़ी और 8 दिन की छुट्टी कर दी। तुम कैसे मुस्तफ़ा के दीवाने हो, कैसे मशाइख के बारगाह में आप जल्दी से पहुंच जाते हो। पहुंचना अच्छी चीज़ है मगर जो बारगाह जो बुज़ुर्गों की बारगाह से वाबस्ता है उसको पक्का नमाजी होना चाहिए ना। अब आप गौर फरमाइए, हज़रत गिरामी हज़रत खुबैब हैं, उनको पकड़ लिया गया था, सूली पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन आखिर में पूछा जाता है सूली पर चढ़ने वाले से कि बताओ तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, आरज़ू क्या है, तमन्ना क्या है, क्या हसरत है, बोलो। तुम्हारी हसरत पूरी की जाएगी। और जब किसी को सूली दी जाती है तो उससे आखिरी हसरत मालूम की जाती है। आखिरी हसरत मालूम की तो अल्लाहु अकबर। तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी आखिरी हसरत ये है जब मेरी रूह तन से निकल रही हो तो मेरा चेहरा मेरे मुस्तफ़ा के मदीने की तरफ कर देना। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब मेरा इंतकाल होता हो, रूह बदन से निकलती हो, मैं कुछ नहीं मांगता, सूली पर चढ़कर ये मांगता हूँ कि मुस्तफ़ा मदीने से देखे, मैं यहाँ से देखूँ, मुस्तफ़ा के सामने हूँ, वो मेरे सामने है। और आरज़ू ये है कि दम निकले तुम्हारे सामने और तुम हमारे सामने हो, हम तुम्हारे सामने।
हजरत गिरामी गौर फरमाइए, हजरत खुबैब से कहा इस तमन्ना से तो रोका जाएगा क्योंकि उधर से तुम्हारा चेहरा हटाया जा रहा है। तुम कह रहे हो उधर को चेहरा कर दिया जाए, नहीं किसी और तरफ को चेहरा कर सकते हो, मगर मदीने की तरफ तुम्हारा चेहरा नहीं कराया जाएगा। ये बात सुनकर पूछा अच्छा और इसके अलावा कोई तमन्ना बताओ। तो हजरत खुबैब ने कहा था तमन्ना मेरे दिल में सिर्फ ये है कि सूली से उतारा जाए, मुझे वज़ू करने की मोहलत दी जाए और वज़ू करने के बाद 2 रकत नमाज नफल पढ़ने की इजाज़त दी जाए। सूली पे खड़े हैं, चाहते तो ये कहते मुझे मेरे घर वालों से मिलने दो, चाहते कहते मैं ज़ौजा से 2 बातें कर लेने दो, घर वालों से मुलाकात कर लेने दो, चाहते तो कोई और तमन्ना अपने मुंह से निकालते, मगर हजरत खुबैब ने कहा उतरने दो, ताज़ा वज़ू करने दो, 2 रकत नमाज पढ़ने दो। मिल्लत के नौजवानों, जान जा रही है मगर तमन्ना है तो नमाज की, हसरत है तो नमाज की, आरजू है तो नमाज की। आज हमें क्या हो गया है, हम भी नमाज पढ़ें, हमारे बुजुर्गों ने तो सूली पर चढ़ के तमन्ना की है तो नमाजी बनने की तमन्ना की है। सूली पर चढ़ाया गया, उतारा गया, वज़ू ताज़ा किया, ताज़ा वज़ू करने के बाद ध्यान से सुने, उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, मगर बहुत छोटी छोटी सूरतें पढ़ी और छोटी छोटी सूरतें पढ़ के 2 रकत पढ़ के आपसे किसी ने पूछा था हमने इससे पहले भी तुम्हारी नमाजें देखी हैं, बहुत लंबी नमाजें पढ़ते थे, लंबी लंबी सूरतें पढ़ते थे, आज आपने बड़ी छोटी छोटी सूरतें पढ़ी। तो कहा था हजरत खुबैब ने आज मैंने कसरत छोटी सूरतें पढ़ी हैं और वो इसलिए पढ़ी हैं कि तुम ये न कह दो कि जान बचाने के लिए लंबी सूरतें पढ़ दी, नमाज को लंबा कर दिया। मुस्तफ़ा का दीवाना अपनी जान बचाने के लिए नमाज को लंबा नहीं करता है, इश्क़ मुस्तफ़ा को बढ़ाने के लिए, सीने में दिल में बसाने के लिए, खुदा की बंदगी ज़माने को बताने के लिए नमाज जल्दी पढ़ के शहादत का जाम पीता है, खुदा से करीब होता है। मैंने छोटी नमाज इसलिए नहीं पढ़ी है, छोटी नमाज तुम्हें दिखाने के लिए पढ़ी है कि नबी का दीवाना जान तो दे सकता है मगर नबी का दामन नहीं छोड़ सकता है। दुरूद शरीफ पढ़िए एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। हज़रात बहुत देर हुई है मगर मैं कुछ बातें तो कह के जाना है, अभी आया मैं और अभी चला जाऊं, ख़त्म कर दूं तकरीर? अभी नहीं, तकरीरें ये होती हैं मर्दों को नसीहत की जाए, जवानों को नसीहत की जाए। अगर नौजवानों को खड़ा करके पूछा जाएगा तो वो मोबाइल चलाने का हर तरीका जान सकते हैं और मैं इनमें उससे उठा के अगर पूछूं सुबहाना सुना दो, सुना ना सकेंगे, अल्हम्दु शरीफ सुना दो, सुना ना सकेंगे, कुरान पढ़ के सुना दो, सही माना में सुना ना सकेंगे। ये मौलाना साजिद बैठे हैं, बड़े पुख्ता हाफिज हैं और भी दूसरे लोग बैठे हैं। हजरात आज के नौजवानों से कहा जाएगा तो दुनिया की चीज़ें सुना देंगे मगर नमाजें नहीं सुना सकते, कुरान शरीफ नहीं सुना सकते। क्यों नहीं जाते हो तुम घरों से पढ़ने के लिए मदरसों में, ताकि तुम इल्म दीन सीख कर हजरत अली के दीवाने बन जाओ, हजरत अली के नक्शे कदम पे चल के। हजरात कोई इल्म सीखता है मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी अता से इल्म दिया कि ये कह दिया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, या अली। हम लोग पढ़ना नहीं चाहते, नमाजों में नहीं जाना चाहते, कुरान शरीफ नहीं पढ़ना चाहते, इल्म दीन सिखाना नहीं चाहते। माँ बापों का फरीज़ा है कि वो बच्चों को इल्म सिखाएं। अगर तुम्हारे यहाँ लड़की है तो 7 साल की हो जाए तो पर्दा सिखाओ, लड़का 10 साल का हो जाए तो उसे ज़बरदस्ती मार मार के मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ले जाओ। यही तकरीर हो रही थी। बाद में कहा किसी ने कि हजरत उस लड़के को कौन नमाज पढ़ाने के लिए ले जाए, बाप भी तो नमाज नहीं पढ़ता है, तो उसको मारा जाए कि उसको पहले मारा जाए? तो दोनों पिटने के लायक हैं, इसलिए कि वो बाप कैसा है जो खुद नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी औलाद क्या नमाज पढ़ेगी। खुदा बाप को भी नमाज बना दे, नमाजी बना दे, औलाद को भी नमाजी बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा।
जैसे इसलिए नहीं होते हैं कि सुनो और चले जाओ, अमल की गांठ बांध कर लेकर जाओ। आज से सोचो, बच्चों को पढ़ाना है, खुद भी पढ़ना है, नमाजों को सीखना है, नमाजें पढ़ना है, नेक बंदों की इताअत करना है। आइए हजरात, तो और मर्दों में तो बहुत गुजरे हैं, वाक़या सुनते रहते हो। हज़रत खब्बाब का वाक़या सुनाया, हज़रत खुबैब का सुनाया, जान तो दे दी मगर नबी का दामन नहीं छोड़ा। आइए एक औरत का जो सहाबियात में से है, मैं उनको बताता हूँ। हज़रत ज़ुन्नैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, सुभान अल्लाह। ये सहाबिया हैं, एक औरत हैं। जंगे ओहद का नक्शा ख़राब हो गया, सहाबा इधर उधर हो गए, कुछ सहाबा रह गए मैदान बदर में। वो नबी की हिफाजत कर रहे हैं, वो नबी की हिफाजत कर रहे हैं। और नबी की जब हिफाजत कर रहे हैं तो हज़रत ज़ुन्नैरा के वाक़े से पहले ये वाक़या सुन लो। हज़रत उम्मे अमारा है, वो उम्मे अमारा नबी के आसपास घूम रही हैं और चक्कर लगा रही हैं। किसी ने कहा था, उम्मे अमारा, नबी के इर्दा गिर्द क्यों घूम रही हो? इर्दा गिर्द तो काबे के घूमा जाता है, काबे का तवाफ किया जाता है, नबी के इधर उधर घूम रही हो। तो हजरत उम्मे अमारा ने कहा था, ऐ लोगों जरा सोच लो, काबे की तरफ घूमते हैं ज़रूरी है, मगर मैं काबा नहीं, काबे के इर्दा गिर्द तवाफ कर रही हूँ। काबे का तवाफ अपनी जगह है, आमिना के लाल का तवाफ अपनी जगह है। आहा, सुभान अल्लाह। कहने लगी कुछ और बताओ, तो कहने लगी कि और बताऊं, मैं इसलिए हुजूर के इर्दा गिर्द चक्कर लगा रही हूँ, दुश्मन का तीर सामने से आए, उम्मे अमारा के लगे, मैं इधर को आती हूँ, कोई तीर इधर से ना आ जाए, इधर से ना आ जाए, इधर से ना आ जाए। चारों तरफ नबी का तवाफ कर रही हूँ इसलिए कि आने वाला तीर मेरे आका के ना लगे, अगर लगे तो उम्मे अमारा के लगे। वो थी औरतें नबी की दीवानी, औरतें जहाँ से सुन रही हैं वो मेरी तकरीर को सुन के नमाजी बन जाए। उम्मे अमारा तो गई थी ज़ख्मियों की मरम्मत पट्टी करने के लिए हजरत, मगर ऐसा मौका जंगे बदर जंगे ओहद में बिगड़ा था। हजरत उम्मे अमारा को चक्कर लगाना पड़ा। रसूल की हिफाजत कर रही हैं, वो तो रसूल की ज़ात की हिफाजत कर रही हैं। क्या बात, तुम खुदा की इबादत की हिफाजत नहीं करते, नबी से मोहब्बत नहीं करते। वैसे पूछोगे, हाँ नबी से मोहब्बत है, मोहब्बत जब मानी जाएगी जब तुम नमाजी हो जाओ, मोहब्बत जब मानी जाएगी तुम माँ बाप की इताअत करने वाले हो जाओ, नबी से मोहब्बत जब मानी जाएगी कि नबी का कहना मानो। दरूद शरीफ पढ़िए एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। अच्छा ये तो बताओ, तकरीरें सर शाम से हो रही हैं, आपके समझ में कुछ आया कि नहीं आया? नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? उनसे कह रहा हूँ जो नमाज नहीं पढ़ते, जरा हाथ उठाकर बता दें कितने लोग नमाज पढ़ेंगे? 2 इंशाअल्लाह 4 5 6, बस नीचे रख लीजिए। मुसलमान जब वादा करता है तो उसको पूरा करता है। दौरे फारूकी में एक शख्स ने जमानत ले ली, गलती हुई थी, उससे कत्ल की वारदात हुई थी। भरे मजमे में हजरत उमर ने कहा था ये 4 दिन की मोहलत मांग रहा है, 4 दिन के बाद अपने घर से वापस आएगा, लोगों की अमानतें इसके पास हैं, अमानत दे के वापस आ जाएगा। मेरे पीरे तरीक़त बैठे हैं, मुझे नाज है कि मैं आज क्या पहले भी तकरीर करता हूँ, मगर आज मैं बैठले के अंदर हजरत के सामने बोलने की जसारत कर रहा हूँ। ये फैज़ान तो आस्ताना जनेटा शरीफ का है, हजरत का फैज़ान है, शाह मुअज़्ज़म मियाँ का फैज़ान है, मोती मियाँ का फैज़ान है, शाह नौशम मियाँ का फैज़ान है, हजरत मेहदी मियाँ का फैज़ान है, हजरत ज़ाहिद मियाँ का फैज़ान है। वो शख्स कह रहा है कि मुझे 4 दिन की मोहलत दी जाए, मैं अमानत दे के वापस आ जाऊँगा। कोई अमानत के लिए तैयार नहीं है, कोई ज़मानत देने के लिए यहाँ तैयार नहीं है, ज़मानत के लिए चीख रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक उठ गए, मिलकर कह दो सुभान अल्लाह। भरे मजमे से हज़रत फ़ारूक आज़म उठे, अरे कोई ज़मानती है कि नहीं है? तो एक साहबी उठे, हुजूर मैं ज़मानत लेता हूँ। सारे हैरत में पड़ गए, ज़मानत ले ली गई। वो शख्स अपने घर चला गया, 4 दिन पूरे हो गए,
मजमा फिर दोबारा जमा हो गया। इतने में ही हुजूर से कह रहे हैं, हुजूर ज़मानती दे के न दे, ज़मानती ज़मानतदार होता है, दे या दिलाए, लिहाजा ज़मानती ये है। वो तो नहीं आया, लिहाजा ज़मानत किसने ली थी? उमर फ़ारूक के सहाबी ने, और हज़रत उमर फ़ारूक के सामने ली थी। अब उस शख्स को कहा गया कि तुमने ज़मानत ली थी? बोले हाँ ज़मानत ली थी। वो तो आया नहीं, इसकी ज़मानत ली थी। किसी ने कहा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। जो मुस्तफ़ा का दीवाना होता है वादा खिलाफी नहीं करता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुस्तफ़ा का दीवाना झूठ नहीं बोलता। अल मोमिन इज़ा वादा वफा, मोमिन जब वादा करता है पूरा करता है। बोले वो तो आया नहीं जिसके लिए तुमने ज़मानत ली थी। बोले थोड़ा इंतज़ार तो कर लो, मुस्तफ़ा का दीवाना झूठ नहीं बोलता है। थोड़ी देर में लोगों ने देखा कि गर्दो गुबार नज़र आई और कहा हज़रत उमर फ़ारूक से, हुजूर थोड़ी देर और ठहर जाइए, ये गर्दो गुबार जो सामने से नज़र आ रहा है हो सकता है कि वही शख्स आ रहा हो 4 दिन के बाद जान देने के लिए जो आपकी बारगाह में वादा करके गया था। लोगों ने सोचा बात तो सही है, थोड़ा इंतज़ार करो। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद गर्दो गुबार में अटा हुआ वो शख्स बारगाह फ़ारूक़ी में आ जाता है और अर्ज़ करता है कि मैं आ गया हूँ और जो सज़ा देनी है वो दो। मैं सज़ा देने के बाद सज़ा पाने के लिए आ गया, आप सज़ा दीजिए। किसी ने कहा था ऐ शख्स तू तो चला गया था, वापस क्यों आ गया? तू जान देने के लिए, तुझे जान से प्यार नहीं था, तुझे जान से मोहब्बत नहीं थी, तो क्यों आगे चला गया था? वापस ना आता। तो कहने लगा मैं यहाँ से तो वापस चला जाता, मगर मुस्तफ़ा को क्या मुंह दिखाता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाता। और दुनिया क्या कहती, तारीख लिखी जाती कि नबी के ऐसे दीवाने भी होते हैं जो झूठ बोलते हैं और वादा करके पूरा नहीं करते। तो तारीख हो जाती। इसलिए मैं नबी का दीवाना हूँ, मुस्तफ़ा का उम्मती हूँ, वादा पूरा करने के लिए आ गया। उस शख्स से पूछा जिसने ज़मानत ली थी, ज़रा हाजिर ज़हन रखिए, उस शख्स से पूछा जिसने ज़मानत ली थी कि भाई तू जानता नहीं, तेरी रिश्तेदारी नहीं, कोई तेरा अजीज़ व अकारिब में से ये नहीं है, एक अजनबी शख्स था, तुमने ज़मानत क्यों ले ली? तुम्हें ज़मानत नहीं लेनी चाहिए थी, अक्ल कह रही है। तो वो शख्स कह रहा है जिसने ज़मानत ली थी कि तुम क्या जानो मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिससे तुरशी उतार दे। और गालिबन उसके जहन में ये तसव्वुर घूम रहा होगा कि बग़ैर सरफरोशी आदमी जिंदा नहीं होता, सुरूरे जिंदगी बेसर्दिए हासिल नहीं होता। जो आखिर हम किया करते हैं, आखिर ये भी सजदे हैं, मगर बेसर कटाए इश्क का सजदा नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने क्यों ज़मानत ली? जानते नहीं थे। वो शख्स कहने लगा इसने कई बार ज़मानत मांगी, मैंने ज़मानत इसलिए ली, मैंने ना आगे देखा ना पीछे ना अंजाम सोचा, इसलिए कि जितने भी थे उमर फ़ारूक के दरबार में सारे सहाबा थे। तारीख जब लिखी जाती तो तारीख में यह आता कि अगर मैं अपने वादे पर नहीं आता तो दुनिया कहती कि ऐसा भी मुसलमान होता है जो वायदा कर लेता है उसको पूरा नहीं करता, और जो ज़मानत लेता है उस ज़मानत को पूरा नहीं करता। मैं इसलिए आ गया हूँ जान देने के लिए कि ज़मानती मुस्तफ़ा का दीवाना ज़मानत में भी पक्का होता है और आने में अपने वादा में भी अपना अच्छा और सच्चा होता है। मैंने इसलिए ज़मानत ली। तारीख लिखी जाती तो बेवफा कहा जाता कि मुसलमानों में कोई इतना भी रहम दिल नहीं, जो एक मुसलमान ज़मानत मांग रहा था ज़मानत दे देता। इसलिए मैं आ गया हूँ अपने वायदों को पूरा करने के लिए, और मैं इसलिए ज़मानत ले ली थी मैंने कि कोई कहता कि नबी के उम्मतियों में खुदा के वास्ते अगर कोई ज़मानत मांगता है तो उसे ज़मानत भी नहीं मिलती है। जी जी, बात आप समझे, जिससे जो वादा कर लो उससे पूरा करो। बेशक। सर हिला रहे हैं आप, वैसे नहीं कह रहे ज़बान से इंशाअल्लाह हम भी जिससे वादा करेंगे
झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे बीवी से वादा करो वो भी सच्चा हो, भाई से वादा करो वो भी सच्चा हो। आपने हमसे वादा किया हम नमाज पढ़ेंगे हजरत के सामने, तो हजरत आप भी वादे पर पूरे उतरे, इसलिए कि ये नमाजें तुम्हारे काम आएंगी, ये नमाज और रोजे तुम्हारे काम आएंगे, ये नेकियां तुम्हारे लिए काम आएंगी। एक बच्ची मौलाना हशमत के यहाँ पैदा हुई, तो मैं कहता हूँ ऐ लोगों, इस खुशी में उन्होंने ये कराया है जलसा, और जलसे का मतलब है लोगों को इल्म हासिल हो, इल्म हासिल हो, जाने के बच्ची का मर्तबा क्या है, लड़के का मर्तबा क्या है, लड़की का मर्तबा क्या है। जो आता है बेइल्म होता है, और बड़े होते होते अल्लाह उसे इल्म वाला बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 मिनट के अंदर तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। एक बात सुन लीजिए कि औरतें, और ज़रा अपने दिल में सोचें, ये भी पक्की नमाजी बन जाएं, इसलिए जब अजान हो जाए ये कुछ ना करें, झाड़ू लगाना है तो छोड़ दें, अजान सुनते ही वज़ू करना शुरू कर दें, अजान सुनते ही वज़ू करें, फिर नमाज पढ़ें। जिस नमाज में जितनी रखते हैं उन्हें पढ़ें। तो जो औरत ऐसी होती है कि अजान सुनते ही नमाज पढ़ती है, घर में सहन में झाड़ू लगा रही है, तो किताबों में आया है जो अपने घर की सफाई करती है और झाड़ू को वहीं छोड़ देती है, वज़ू करके नमाज पढ़ती है, तो वो औरत ऐसी है जैसे कि काबे के सहन में झाड़ू लगा रही है, काबे को साफ कर रही है, उसका फर्श साफ कर रही है। तो यार, तो तुम भी अपना मकाम भूल गई हो। मैं कहता हूँ कि औरतें अल्लाह के फजल से वो इज्जत वाली हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत खदीजा हैं, नबी की बीवी हैं। कोई कह सकता है किसी औरत को उससे पहले सलाम आया? जब गारे हिरा में जिब्रील अमीन आए, गारे हिरा में जिब्रील अमीन आए, तो आपने कहा अल्लाह का सलाम आपके पास आया है, या रसूल अल्लाह का सलाम ले लीजिए। और अल्लाह का सलाम आपकी बीवी खदीजतुल कुबरा को भी आया है, उसका सलाम, उनका सलाम अल्लाह को, अल्लाह का सलाम उनको दिला दीजिए। तो देखो, औरतें कोई बेकार हैं, औरतें कोई बेमिसाल नहीं हैं। ये खदीजतुल कुबरा वो औरत है कि जिन पर अल्लाह का सलाम आया है। औरतें खुदारा अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए 5 वक्त नमाज पढ़ें। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐ लोगों, क्या औरतों में ऐसी औरतें नहीं हैं जो सब काम छोड़कर नमाज पढ़ती हैं? अल्लाह भी इन्हें पक्का नमाजी बना दे। तो हजरत ज़ुन्नैरा है, बस इस वाक़े को सुनाकर तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। हजरत ज़ुन्नैरा है, सहाबिया हैं, ये औरतें कान लगा के सुने। उन्होंने नबी का कलिमा पढ़ लिया, मुशर्रफ बा इस्लाम हो गई, और मुशर्रफ बा इस्लाम होने के बाद घर वालों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। तुमने क्यों नबी का कलमा पढ़ा, तुमने क्यों नबी का दामन पकड़ा? मार रहे हैं घर वाले। पिटते पिटते हजरत ज़ुन्नैरा नाबीना हो गई। कुफ्र ने ताना दिया था कि जिस नबी की मोहब्बत में तुम पिट पिट कर नाबीना हो गई, जाओ उसी नबी के पास और अपनी बीनाई वापस करा लो। तंज किया था, उस तंज को कबूल करके आंखों में आंसू आए, और चादर तहारत ओढ़ने के बाद वो औरत अपने नबी की बारगाह में गई, सैयदुल मुरसलीन की बारगाह में पहुंची। जाने के बाद एक गोशे में बैठ गई। अल्लाह अकबर। जब नबी फारिग हुए तो नबी की निगाह उन्हें देख रही है, वो नबी को देख रही हैं। वो और होते हैं हजरात जो सामने का नहीं देख सकते, और हमारे नबी तो वो हैं जो पसे पर्दा भी देखते हैं। आपने दिल की बात सुन ली, निगाहों की बात थी, कहाँ पहुँची? हजरात गिरामी दिलों की बात निगाहों के दरमियाँ पहुँची। कहाँ चराग जला, रोशनी कहाँ पहुँची? हुजूर ने पहचान लिया ये गमज़दा औरत है। कहा क्या बात है बताओ? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका दामन पकड़ लिया, मैं मुशर्रफ भाई सलाम हो गई। तुम काफिरों ने ऐसी सज़ा दी है, मेरे घर वालों ने ऐसी सज़ा दी है कि सुबह को भी मारते हैं, शाम को भी मारते हैं, और कहते हैं कि नबी का दामन छोड़ दो। फिर तुम उसके जवाब में क्या कहती हो कि नबी का दामन छोड़ दो? तो मैं कहती हूँ कि नबी का दामन छोड़ने के लिए नहीं है, नबी का दामन हाथ में आ गया तो पकड़ने के काबिल है। मैं दामन मुस्तफ़ा न छोड़ूंगी, अपनी जान तो दे दूंगी, मगर नबी के इश्क का सौदा कर लूँ, ये नहीं हो सकता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की वो शहदाई औरत बारगाह रिसालत में बैठी है। नबी ने उन्हें देखा, उन्होंने नबी को देखा।
अल्लाह अकबर। नज़र नज़र का तसादुम तो सबने देख लिया, किसी ने ये नहीं समझा कि गुफ्तगू क्या है। हुजूर उसकी बात समझ गए और वो उनकी बात समझाने के लिए आई, वो नबी उनकी बात समझ गए। हजरत तो इसीलिए किसी ने कहा है वो और होंगे जो पहचान नहीं सकते होंगे, ये तो नबी हैं जो दिलों का राज भी जानते हैं। और किसी ने इसी मोड़ पर कहा है कि जाएंगे हमसे छुप कर ये ऐसे कहाँ के हैं और जलवे मेरी निगाह में कौनों मका के हैं। इल्म वाला नबी सामने बैठा हुआ है, इल्म के जरिए जान रहा है ये गमज़दा औरत मेरे सामने आई है, अपना दर्द और दुख सुनाने के लिए आई है। अल्लाह अकबर। तो कहा कहो अपने दिल की बात कहो, कहना है तो कहो। तो औरत ने कहा या रसूल अल्लाह आज तक नहीं आई, पिटती रही मगर नहीं आई, मुझे बहुत मारा मगर नहीं आई, मेरे जिस्म पर चोट आई दाग आए मगर मैं आपके पास नहीं आई। इसलिए कि शिकवा करना, मोहब्बत में पिटने में शिकवा करना ये भी तो गलत बात है। इसलिए कि शिकवा उसका किया जाता है जिसका रंज हो, और मुझे तो इश्क़ मुस्तफ़ा में आजमाया जा रहा है। मैं शिकवे के लिए शिकायत के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो इश्क़ का इम्तिहान दे रही थी, अपने घर पिट रही थी। मैं कभी नहीं आई, मेरे जहन में आया भी मगर मैंने उसको आया गया कर दिया। मैं आज इसलिए आई हूँ कि कुफ्र धमकी दे रहा है कि मेरा नबी इस काबिल नहीं है। आज कुफ्र ने कहा है कि जाओ अगर तुम्हारा नबी सच्चा है तो अपनी बीनाई वापस करा लो। या रसूल अल्लाह आई हूँ तो इस ताने को सुनकर आई हूँ, मैं नाबीना रहना गवारा कर लेती मगर ये तंज जो ताना जो था ये गवारा न हुआ तो आपकी बारगाह में आई हूँ। या रसूल अल्लाह देख लीजिए दोनों आंखों से कुछ नज़र नहीं आता है। मेरे आका ने कहा पर्दा कर लो। चादर रहमत आपने उसके सर पर डाली और सर पर डालने के बाद थोड़ी देर कुछ आपने पढ़ा। पहले तो कहा था 2 रकत नमाज पढ़ो और उसके बाद जो है आपने बुलाया और मुस्तफ़ा ने दुआ की और दुआ के बाद कहा उससे अपनी आँख से पर्दा हटा दो। पर्दा हटाने के बाद उससे पूछा बोलो क्या नज़र आ रहा है? तो कहने लगी या रसूल अल्लाह अब तो मुझे फर्श नज़र आ रहा है, अब तो मुझे आसमान नज़र आ रहा है, अब तो मुझे चांदो सूरज नज़र आ रहे हैं, अब तो जर्रा जर्रा नज़र आ रहा है। तो है ये तो बता सुन्नहरा कि तुम्हें जो नज़र आ रहा है क्या इससे पहले इतना नज़र आता था, क्या अब ज़्यादा नज़र आ रहा है? तो औरत कहने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं नाबीना नहीं हुई थी तो मुझको इतना नज़र नहीं आता था, और जब से दुआए रसूल लगी है, अभी अभी दुआए रसूल लगी है तो पहले से अब ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्या इश्क़ ने समझा है, क्या हुस्न न जाना है? अरे इन खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। तो मर्द समझें, सहाबा के वाक़यात को याद रखें कि सहाबा ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दे के जान देकर भी नमाज नहीं छोड़ी, सूली पर चढ़ के भी नमाज नहीं छोड़ी, औरतों ने भी नमाज नहीं छोड़ी, करबला में औरतों ने नमाज नहीं छोड़ी। ये जलसा इसीलिए तो है कि इस जलसे के अंदर जो लोग नेकियां नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, हमेशा झूठ बोलते हैं, तो ये हिदायत के लिए हजरत को भी बुलाया गया और हम जैसे लोगों को भी बुलाया गया ताकि आप सीधे रास्ते पर चलें, सिराते मुस्तकीम पर चलें, वो उन रास्ते पर चलें जिन पर मुनअम अलैहिम चले हैं, ताकि हमारी नमाजें अच्छी हो जाएं, हम नमाजी हो जाएं, हमारी मस्जिदें सज जाएं, हमारे घर सज जाएं। इसीलिए तो पहले बच्चों को इल्म पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए, नमाजें सीखिए। इसलिए कि अल्लाह ने अपने पैगम्बर को सबसे पहले यही कहा था, ऐ मेरे महबूब मुझसे तुम्हें मांगना है तो इल्म का इजाफा मांगो। जब रसूल के लिए इल्म के इजाफे की दुआ का सबक दिया गया तो आपने दुआ इल्म की ज़िद की, इल्म की ज़्यादती की मांगी। मगर हजरत अल्लाह अकबर, हमारे नबी वो हैं कि अल्लाह उधर कह रहा है मांगो, और मांगने के लिए भी दावत दे रहा है, और ख़ुद रब अपने महबूब को इल्म भी दे रहा है। और पढ़ा था अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने हबीब को सिखा दिया। अमीर मीनाई ने कहा है कि हज़रत का इल्म लदुन्नी था। अमीर हज़रत वहीं से आए थे, लिखे पढ़े हुए। रब का फैज़ान जिस पे होता है
वो माँ के पेट से पढ़ सकता है, मगर आमतौर पर लोग दुनिया में आते हैं बेपढ़े लिखे आते हैं। जब बेपढ़े लिखे आए हैं तो जिम्मेदारी है जो बड़े हैं वो छोटे बच्चों को पढ़ाएं, ताकि नबी की सुन्नत पर भी अमल हो, रब की सुन्नत पर भी अमल हो। हमें और आपको चाहिए कि कुरान की तालीम हासिल करें, सुबह को सूरह यासीन पढ़ें, रात को सूरह मुल्क पढ़ें, ताकि जिन्नात का कोई असर आपके घर न होने पाए। आप पाक रहिए, इस्तिंजा कीजिए, और इसके अलावा अगर तुम्हारे बस की अगर नहीं है तो वो क्या करोगे? इसलिए कि पाकी हदीस में आया है कि आधा ईमान है। ज़रा ज़ोर से बोलो, पाकी। अब भी नहीं बोल रहे, इसका मतलब भी गुस्ल फर्ज है सब पे क्या? पाकी आधा ईमान है, तो आधा ईमान तो सिर्फ पाकी है, और आधे ईमान में सब बाकी चीज़ें आ गई। तो आप आधे ईमान को आप पाक करके आधा ईमान ले सकते हो, मगर आधे में क्या होता है, काम तो पूरे से चलेगा। इसलिए खुद पाक रहिए, पाक रखिए, बच्चों को पाक कीजिए, कुरान पढ़ाइए, नमाजी बनाइए। इसलिए कि 7 साल की बच्ची हो जाए तो उसे पर्दे का हुक्म दीजिए, 12 साल का बच्चा हो जाए, 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार के मस्जिद में ले जाइए। तो मैंने कहा ना कि एक शख्स ने कहा, साहब बच्चों को मार कर ले जाया जाए मस्जिद में, और बाप नमाज न पढ़ता हो तो पहले किसे मारा जाए? आजकल का हाल तो ये है, बाप नमाजी नहीं, बेटा भी नमाजी नहीं, माँ भी नमाजी नहीं, बेटी भी नमाजी नहीं। कितना अच्छा माहौल घर में हो कि माँ मुसल्ला बिछाए नमाज के लिए, तो बेटी से भी मुसल्ला बिछवा दे और कह दे कि जैसे मैं करूँ ऐसे तू कर, और हल्के हल्के नमाज भी सिखाई जाए। इन जलसों का मतलब ये है कि पीर तरीक़त के सामने आपने वायदा किया, और इतनी लंबी लंबी तकरीरें एक बीमार आदमी से आपने सुन ली हैं। तो मैं कहता हूँ, खुदारा मौत करीब है, सबके सर पर खड़ी हुई है, सब जानते भी हैं, मरने के लिए तो तैयार है मगर नेकियां करने के लिए तैयार नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, झूठ छोड़ने को तैयार नहीं है। सब कुछ छोड़ सकता है मगर झूठ नहीं, मक्कारी नहीं छोड़ता, धोखाधड़ी नहीं छोड़ता, हजरत गैर का माल छीनना नहीं छोड़ता। मैं कहता हूँ ऐ लोगों, इल्म वाले बन जाओ तो इंशाअल्लाह सारी बुराइयाँ तुमसे छूट जाएंगी। मगर तुम इल्म ही न सीखना सिखाना चाहते हो तो हमारा और आपका हश्र क्या होगा? अच्छा, सबसे आखिर में मुझे ये बता दीजिए, आपके तकरीर समझ में आई कि ना आई? कितने लोग हैं जिनके समझ में ना आई? एक आदमी निकला सब में कि जिसके समझ में नहीं आई, इसे तुम समझा देना कि जिसके समझ में ना आई है। बहरहाल सबके समझ में आई माशाअल्लाह, और समझ क्या आकर समझने के बाद उस पर अमल की ज़रूरत है। अब अमल इसी बात का है, इस जलसे का मकसद यही है, हजरत को यहाँ बुलाया है, हजरत के आने का मकसद ये है कि आप हजरत जो है जानते हैं कि इस ज़ात गिरामी की ज़िंदगी का आपने एक एक लम्हा देखा है, मैंने सफ़र भी देखा है, हजर भी देखा है, मगर नमाज कभी नहीं छोड़ी है। सब नमाज का वक्त आ गया, गाड़ी रोक दो, वहीं वजू किया और वहीं नमाज पढ़ ली। क्या बात है, लोगों, पीर की जिंदगी बता रही है कि ऐ मुरीदो, तुम अपने पीर के नक्शे कदम पर चल के नमाजी बन जाओ, अपने रसूल के नक्शे कदम पर चल के नमाजी बन जाओ। तुम हज़रत बिलाल के कदम पर चल के नक्शे कदम पर चल के तुम अल्लाह के रसूल के दीवाने बन जाओ। और मेरी बहनें खदीजतुल कुबरा की सुन्नत पे अमल करके नमाजी बन जाएं, फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी को अपनाएं। और तुमको चाहिए कि अज़वाज मुतहरात और नेक औरतों को पढ़कर, उनकी ज़िंदगी को पढ़कर नेक बन जाए। मर्द जो हैं वाक़या करबला के सदक़े में ज़ैनुल आबिदीन बीमार है मगर नमाज नहीं छोड़ी, और अब तो रमज़ान की भी कदर नहीं है। अल्लाह ताला हर नेकी पर हमको अमल करने की तौफीक दे। और जो जवान है वो आने वाले रमज़ान में, ये महीने के बाद चाँद जो दिखेगा ना उससे, अब ये वही चाँद है जो रोज़े वाला है, जिसके मुंह की बू को भी अल्लाह मुझको अंबर में तब्दील कर देता है। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, रोज़ा मत छोड़ना, रोज़ा रखना, सहरी खाना, 5 वक्ता नमाज़ें पढ़ना, अपने माँ बाप का एहतराम करना। जिसने अपने माँ बाप को मोहब्बत से देख लिया तो उसने एक हज का सवाब हासिल कर लिया।
100 मरतबा देखा तो 100 हज्जों का सवाब हासिल कर लिया। मगर किसी को परवाह है, औलाद अपने माँ बाप का कहने नहीं मानते। अगर हज का सवाब करना है, हासिल करना है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि करना नहीं पड़ता मगर सवाब का ढेर लग जाता है। माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, रोज़ा रसूल को देखना सवाब है, काबतुल्लाह को सिर्फ देखना सवाब है, आलिम दीन पीर तरीक़त के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान का देखना सवाब है, उसका पढ़ना भी सवाब है, उसका सुनना भी सवाब है। और अपने बच्चों को जाहिल मत बनाइए। इसलिए एक शेर पर बात कर ख़त्म कर रहा हूँ कि ज़ेवर इल्म से बच्चों को सजाया जाए, अपनी औलाद को जाहिल न बनाया जाए, और साया गैर में बिस्तर न लगाया जाए, साया गैर में बिस्तर न लगाया जाए, अपने आंगन ही में एक पेड़ लगाया जाए। इसलिए तुम से मैं ये अपील करके जाता हूँ कि अपने आप भी इल्म वाले बनो, यानी नमाज़ें सीखो, और बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ, दीन की बातें पढ़ाओ, और दुनिया की तालीम भी हासिल कराओ, ताकि तुम्हारे बच्चे कचहरियों में जाके नमाज़ पढ़ें, और जहाँ जगह आ जाए वहाँ जाके नमाज़ पढ़ें। अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब बनाए। और हुजूर की आमद ने तो मोहर लगा दी, इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाब, 100% कामयाब, सारे लोग आप कामयाब। और जिन्होंने जलसा कराया है अल्लाह ताला उनको भी सवाब सब अता फरमाएगा। जितना सबको सवाब मिलेगा उन अकेलों को सवाब मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी को कामयाब बना दे, हमारी आखिरत को कामयाब बना दे। और हजरात जो नेक लोग हैं वो यहाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, अगर चाहते हैं कि नजात पाएँ तो नेक लोगों के दामन से वाबस्ता हो जाएं। हश्र के मैदान में एक ऐसा शख्स होगा कि वो देखेगा कि जन्नत में जा रहा है, मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। आगे बढ़ के कारी साहब वो हाथ पकड़ लेगा कि आप मुझे जानते हैं कि नहीं जानते? भाई मैं तो नहीं जानता हूँ। हज़रत एक मरतबा मौका आया था तो नमाज के लिए मैंने आपके लिए लोटा भर के दिया था पानी का। अब वो मेरा जो लोटा भर के पानी देना जो एहसान है, आज उसका बदला हश्र में चुका दो और अल्लाह से मेरे लिए सिफारिश कर दो, ताकि मेरे वुज़ू का देना पानी का जो है मेरे काम आ जाए। उस शख्स ने कहा वाकई बात तो सच्ची है कि दिया तो था, एक मरतबा की बात है, पानी दिया था तो अल्लाह तबारक व तआला से वो बंदा अर्ज़ करेगा, या अल्लाह इसने तेरी इबादत के लिए एक लोटा पानी दिया था, इसके सदक़े में या अल्लाह इसको बख्श दे, इसके गुनाहों को बख्श दे। हजरात तो अल्लाह तबारक व तआला भरे मैदान में उस एक शख्स को जिसने एक लोटा पानी दिया था, उस एक शख्स के वसीले से मुआफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला तो हमें अब भी मुआफ़ करने के लिए तैयार है। हमें चाहिए नेकियां करें और कराएं और नेक लोगों के दामन से वाबस्ता रहें। औलाद माँ बाप की अगर जन्नत चाहती है तो इज़्ज़त करें, और घर में खैर जभी होगी जब कुरान की तिलावत हो। परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु हमको हुस्न अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। किसने ज़र्रों को मिलाया और सहारा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, और खुदरत से जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, और अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना। बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।